ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम महाराष्ट्र के बारामती से, जहां पर अजित पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, उनका पार्थिव शरीर यहां पे मौजूद है। और देखिए किस प्रकार से दादा को देखने के लिए, एक झलक उनकी पाने के लिए, उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए, उनके अंतिम दर्शन के लिए जो लोगों का जन सैलाब है वो उमड़ पड़ा है। नम आंखों से यहाँ दादा को विदाई दी जा रही है और मंच पर आप देख सकते हैं अजित पवार का पार्थिव शरीर राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार यहाँ किया जा रहा है। चीख पुकार की आवाजें आप सुन सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं पर कल्पना से परे जिस प्रकार से यहाँ पर अजित पवार के परिवारजन, प्रियजन, उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक, तमाम लोग यहाँ इस बीच मौजूद हैं। कल वो काला दिन जब देश ने एक कद्दावर नेता अजित पवार को खो दिया। सुप्रिया सुले को आप मंच पर यहाँ मौजूद देख सकते हैं, जिस प्रकार से उनके द्वारा और तमाम परिवार के लोग जिनके द्वारा तिरंगे को लिया गया राजकीय सम्मान के साथ यहाँ अजित पवार पंचतत्व में विलीन होंगे। तो आज आपको बताएं अजित पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, जिनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। समर्थकों की भारी भीड़ यहाँ मौजूद है। सभी नम आंखों से विदाई देने के लिए अपने दादा को पहुंचे हुए हैं। अंतिम सफर पर इस दौरान अजित दादा है। समर्थकों का, उनके प्रियजनों का, उनके परिवारजनों का, उनके चाहने वालों की भारी भीड़, जन सैलाब आप देख सकते हैं किस प्रकार से तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो देखिए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार को अंतिम संस्कार उनका यहाँ पे किया जा रहा है और उससे पहले राजकीय सम्मान पूरी तरह से उन्हें दिया गया। तमाम आप लोगों को देख सकते हैं किस प्रकार से जन सैलाब समर्थकों का उमड़ा है। भारी भीड़ उनके समर्थकों का नम आंखों से दादा को विदाई दी जा रही। देखिए जहां अजित पवार ने अपना बचपन बिताया, आज वहीं वो पंचतत्व में विलीन होंगे। आज वहीं उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही और इस दुख की घड़ी में भारी संख्या में समर्थकों, प्रियजनों, उनके चाहने वालों, तमाम लोग सिर झुकाए आपको बताए यहाँ पे अपने दादा को अंतिम विदाई देते नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं महाराष्ट्र के बारामती से, आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं जब अजित पवार को यहाँ अंतिम विदाई दी जानी है। तो देखिए महाराष्ट्र की राजनीति के लिए आज बेहद दुखद दिन है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार आज पंचतंत्र में विलीन हो जाएंगे। उनके अंतिम दर्शन के लिए किस प्रकार से भारी भीड़ समर्थकों की उमड़ी हुई है, आप इन तस्वीरों से, जो तस्वीरें आपको हम लाइव दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से चाहे हर वर्ग, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, युवा हो, हर वर्ग के बीच वो कितने मशहूर थे, कितने कद्दावर नेता थे, कितने लोकप्रिय थे। आप इस भीड़ से, समर्थकों की इस भीड़ से अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे सबके दिलों में उन्होंने राज किया। पवार लेगेसी को आगे बढ़ाया और पवार लेगेसी में अपनी बदौलत अपनी एक बहुत बड़ी पहचान बनाई। देखिए महाराष्ट्र की राजनीति के लिए आज बेहद दुखद दिन है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार को आज अंतिम विदाई दी जा रही है। उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पे रखा गया है और कुछ ही देर में दादा पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। हजारों की संख्या में आप यहाँ लोगों को देख सकते हैं किस प्रकार से उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए, अंतिम दर्शन के लिए, उन्हें अंतिम विदाई देने के तमाम समर्थक, तमाम उनके कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं।
पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं और बस अभी से कुछ ही देर में अजित पवार पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। तो बारामती के विद्या प्रतिष्ठान मैदान में आपको बताएं, अजित पवार का पार्थिव शरीर यहां मौजूद है। आम जनता, पार्टी कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता, कई दिग्गज हस्तियां आपको बताएं यहां पे उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंची है, अंतिम विदाई में पहुंची है। उनके अंतिम दर्शन के लिए नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही। तो देखिए, यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी आंखें नम ना हो। इस दुख की घड़ी में उनके परिवार वालों के साथ तमाम लोग मौजूद हैं और पूरी जो प्रक्रिया है शांतिपूर्वक अंतिम विदाई की वो प्रक्रिया पूरी की जा रही, जिसके बाद तस्वीरों में आप देख सकते हैं नितिन गडकरी यहाँ पे मौजूद हैं, शरद पवार यहाँ पहुंचे हुए हैं, अजित पवार के चाचा शरद पवार यहाँ मौजूद है, गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं, नितिन गडकरी यहाँ मौजूद हैं। तो देखिए, कई हस्तियां हैं, बड़े नेता, पार्टी के कार्यकर्ता, आम जनता, सभी लोग इस वक्त नम आंखों से अजित पवार को विदाई देते हुए जनसैलाब समर्थकों का उमड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र के बारामती से आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे, जहां आखिरी सफर पर अजित दादा है, समर्थकों की भारी भीड़ मौजूद है। तमाम दिग्गज यहाँ, तमाम हस्तियां आप देख रहे हैं, सुप्रिया सुले, नितिन गडकरी, शरद पवार, परिवार के लोग यहाँ मौजूद हैं। समर्थकों के जनसैलाब से आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से सबके लोकप्रिय थे अजित दादा, कैसे सबके दिलों में उन्होंने राज किया। ये सीधी तस्वीरें आपको बारामती से दिखा रहे, शमशान घाट की ये तस्वीरें, जहाँ उनका पार्थिव शरीर, अजित पवार का पार्थिव शरीर यहाँ रखा हुआ है और तमाम जो अंतिम प्रक्रियाएं हैं विदाई को लेकर वो चल रही हैं। अजित पवार के निधन से आपको बताया महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा शून्य पैदा हो गया है। एनसीपी और महायुति गठबंधन पर इसका जो असर पड़ेगा, काफी बड़ा असर, और जो स्थान खाली हुआ है उसकी भरपाई नहीं हो सकेगी। आपको बताएं, तमाम नेता थे, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, राज्यपाल हो, और देश भर के बड़े बड़े राजनीतिक नेताओं ने अजित पवार के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी ने गहरा शोक व्यक्त किया। सभी ने उनके इस आकस्मिक मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अजित पवार किस तरह से सबके चहेते थे, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, सबके दिलों पर उन्होंने राज किया है। और जिस तरह से उन्होंने अपने बदौलत एक अपनी पहचान बनाई, महाराष्ट्र के 6 बार के डिप्टी सीएम रहे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राजनेता थे अजित पवार। आपको बताएं, उनका राजनीतिक सफर वाकई शानदार रहा। शरद पवार के भतीजे अजित पवार एक कद्दावर नेता, महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़ी और अच्छी पकड़ बना के रखी थी उन्होंने। विधानसभा में अजित पवार के 41 विधायक थे। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से राजनीति में उन्होंने अपनी पैनी पकड़ बनाकर रखी थी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम थे, 1-2 बार नहीं बल्कि 6-6 बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के पद पर तैनात रहे। और अजित पवार के इस आकस्मिक निधन से पूरे देश में शोक की लहर गूंज पड़ी है। और अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ आपको बताएं, तमाम लोग, समर्थक, परिवारजन, कार्यकर्ता, नेतागण, बड़ी हस्तियां, सभी यहाँ पर नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए, उनके अंतिम सफर पर यहाँ पे मौजूद है। अंतिम दर्शन करने के लिए उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पे आप देख सकते हैं। उनका पार्थिव शरीर, अजित पवार का यहाँ पार्थिव शरीर है, प्रक्रियाएं चल रही है।
अंतिम प्रक्रिया जिसके बाद पंचतत्व में यहाँ अजित पवार विलीन हो जाएंगे। परिवारजनों के द्वारा यहाँ पे अंतिम संस्कार की जो अंतिम प्रक्रियाएं हैं वो हो रही हैं। तो एक कद्दावर नेता, एक अनुभवी प्रशासक और महाराष्ट्र की राजनीति का बड़ा चेहरा, आज सभी की आंखें नम है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोगों के आने का जो सिलसिला है वो लगातार बना हुआ है। आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि हर कोई इस एक आखिरी बार अजित पवार को देखना चाहता है।